Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the two important compounds of nitrogen, that is nitrogen gas N2 and ammonia NH3। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स है उसका फर्स्ट मेंबर हमारे पास नाइट्रोजन है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट भी है इसका नेचर में। और दूसरी चीज़ जो इनके कंपाउंड्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल एनवायरनमेंट में, अगर हम बात करें तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ चूँकि कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास नाइट्रोजन की, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके कंपाउंड को स्टडी करना। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो N2 है, यानी कि N जो होता है नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। जैसा कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2s में होते हैं हमारे पास सब शेल में और 3p में होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंसी परफॉर्म करके कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ऑक्टेट को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे p सब शेल भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है और हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं 3 बॉन्ड बना के। तो नाइट्रोजन बेसिकली कैटिनेशन नहीं कर पाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो लोन पेयर्स होते हैं वो रिपल करते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन के बीच बनने वाला सिंगल बॉन्ड है वो टूट जाता है। बट अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो एटम्स ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड चूँकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है 3 बॉन्ड बनने से, इसकी वजह से जो रिपल्शन होगा इन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे कि वो इन बॉन्ड्स को तोड़ सकें। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतना ईजिली ये ब्रेक डाउन नहीं होता है अपने एटम्स में। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो एनवायरनमेंट में ही हमारे पास नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तो हम एयर से ही क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल एयर है इसको कैप्चर करते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको इनमें जो सेपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं, तो प्यूरिफाई कर लेते हैं, आप सिंपली कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑलमोस्ट 77 केल्विन के अराउंड होता है। वहीं ऑक्सीजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है। तो हमारे पास क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो पहले ही हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टिल आउट हो जाएगी, जो हमारे पास सैंपल है, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर है। तो जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पे मिल जाती है। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 77.2 केल्विन है, वहीं जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन्स के अराउंड है। तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो हम इसको वहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन है वो लेबोरेटरी मेथड है। यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड से इसको फॉर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड की जब NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास N2 गैस फॉर्म होती है, H2O और NaCl। तो हमारे पास जो NaCl है वो फॉर्म होगा एंड अमोनिया गैस हमारे पास, नाइट्रोजन गैस हमारे पास रिलीज़ होगी और साथ ही साथ हमारे पास H2 बनेगा। तो काफ़ी जनरल मेथड है लैब्स वगैरह में प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो वो है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। अजाइड की अगर बात करें तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है हमारे पास एजाइड, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो N3 नेगेटिव। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है कि N3 नेगेटिव जो है वो मेटल्स के साथ अटैच करके अजाइड फॉर्म करता है और इन्हीं अजाइड्स का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है और मेटल हमारे पास न्यूट्रल स्टेट में फॉर्म हो जाते हैं। तो इन दो मेथड से कम यूज़ होने वाला मेथड है ये, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम इस मेथड को क्योंकि अजाइड्स वगैरह जो हैं वो वैसे भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतनी ईजिली हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास मेथड है प्रिपरेशन का वो बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है।
इस कंपाउंड में से हमारे पास, और हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड बनता है और H2O वाटर हमारे पास रिलीज होता है। तो ये 4 मेथड्स हैं बेसिकली, इनऑर्गेनिक मेथड्स हैं नाइट्रोजन गैस को फॉर्म करने के। तो इन मेथड्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को फॉर्म कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है वो हमारा फर्स्ट मेथड है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली जो नाइट्रोजन गैस है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और हमारे पास नॉन पोलर गैस है। यहाँ आप देख सकते हैं जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो सेम एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से जो इसका नेचर है वो नॉन पोलर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना ही अपना कंबशन करती है, ना ही किसी और सब्सटेंसेस का कंबशन करने में पार्टिसिपेट करती है। साथ ही साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसा भी हमने कहा नॉन पोलर है तो न्यूट्रल एक ही बात है, हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और इनसॉल्युबल इन वाटर, चूँकि पोलर नहीं है, आपको पता है जो वाटर होता है वो डिसॉल्व जब करता है तो पोलर मॉलिक्यूल्स को करता है क्योंकि वो खुद पोलर है। चूँकि नाइट्रोजन गैस पोलर नहीं है, इसमें पोल नहीं फॉर्म होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास की प्रॉपर्टी है वो है इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू दी हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी है। आप ये कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी टफ है, और जब तक हम ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे हम इसकी रिएक्टिविटी की बात नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन का जो एक एटम है दूसरे एटम के साथ काफ़ी अच्छे से बॉन्डेड होता है, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, इसका जो नेचर है वो ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है, रिएक्शन इतनी इजीली ये परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एट हाई टेम्परेचर इट कंबाइन विद सम मेटल्स टू फॉर्म नाइट्राइट। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, नाइट्राइट। तो लिथियम के साथ रिएक्शन कराने पे लिथियम नाइट्राइट, ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मेटल्स जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो जिनके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी होता है, उन मेटल्स के साथ ये रिएक्शन कर लेता है इजीली और अपने नाइट्रेट्स को फॉर्म करता है। और नाइट्राइट फॉर्म करना टफ भी है क्योंकि यहाँ पे इसको नाइट्रोजन को -3 स्टेट पे आना पड़ता है, और -3 स्टेट काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है। तो इसी वजह से हमको ऐसे मेटल्स चाहिए होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हों। रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या करता है, ये नाइट्राइट फॉर्म करता है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है तो उनके साथ नाइट्राइट फॉर्म भी नहीं होंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है इट कंबाइन विद हाइड्रोजन एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया। हैव अ प्रोसेस है, इसको हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास क्या, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये NH3 फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। तो हमारे पास NH3 फॉर्म कर देता है जो कि हमारे पास अमोनिया है, और यही हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये हमारे पास, और जो बेसिक यूज़ है इसका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं। तो चूँकि ये रिएक्टिव नहीं है, तो जैसे ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव है, ऑक्सीडेशन फॉर्म कर देती है सब्सटेंसेस का, वहीं नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो इतनी रिएक्टिव नहीं है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह में भी बेसिकली नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके। साथ ही साथ ये काफ़ी सारे अदर कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं। जैसे भी आपने देखा अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हम अमोनिया NH3। तो NH3 भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये एक रीजेंट भी है, लैब्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, बेसिक नेचर है इसका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लैब्स में रिएक्शंस को कराने में, और काफ़ी अदर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें, बाय रिएक्शन ऑफ एनी बेस
ऑन एनी अमोनियम सॉल्ट। तो किसी भी बेस का अगर हम क्या करें अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एक अदर सॉल्ट फॉर्म होता है और NH3 हमारे पास रिलीज होती है। तो अमोनियम सॉल्ट को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसी एक बेस के साथ। तो बेस क्या करेगा, जो अमोनिया में जो नेगेटिव चार्ज यानी कि NiN है उसके साथ जो मेटल होगा वो अटैच हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगा और हमारे पास NH3 फॉर्म होगा। तो ये एक काफ़ी बेसिक फॉर्मेशन टेक्निक है अमोनिया के लिए। नेक्स्ट है बाय डिके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल यूरिया। तो नेचर में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है और नाइट्रोजन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे जब यूरिया की रिएक्शन होती है वाटर के साथ यानी कि मॉइस्चराइज हो जाता है जब यूरिया, तो आप कह सकते हैं NH3 रिलीज होता है। तो NH3 फॉर्म होने से पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है NH3 में, H2O में और CO2 गैस में। तो ये भी एक बेसिक जो यूरिया है उसकी रिएक्शन भी है और NH3 का मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी है एक हमारे पास। जो नेक्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको अभी हमने देखा था, हैबर प्रोसेस। जनरली अमोनिया को इसी मेथड से फॉर्म किया जाता है। तो इस प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और साथ ही साथ हमें कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ता है, आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और साथ में स्मॉल अमाउंट में K2O पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी ऐड करते हैं। तो हम ये कॉम्बिनेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है इस रिएक्शन में। और जो टेम्परेचर है 773 केल्विन और 200 ATM का प्रेशर की प्रेजेंस में हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और NH3 को फॉर्म करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है हमारे पास। तो ली शास्त्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको अगर देखें तो जो कंडीशन है टेम्परेचर, चूँकि एक्सोथर्मिक है तो हम जितने कम टेम्परेचर रखेंगे रिएक्शन मीडियम का उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ NH3 हमारे पास फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं NH3 को। काफ़ी वाइडली यूज मेथड है ये NH3 के फॉर्मेशन के लिए। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेसिकली ये कलरलेस है, बेसिक नेचर है और सॉल्युबल इन वाटर है। तो जो बेसिक नेचर है इसका वो इसके लोन पेयर की वजह से होता है। जैसे हम कहते हैं कि NH3 है, NH3 में हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये ऐसा लुईस बेस वर्क करता है, तो ये इसको हम लुईस बेस कह सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि NH3 है और आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास पोल फॉर्म होता है, तो डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। नाइट्रोजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि N पे नेगेटिव चार्ज है और H पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी फैक्टर की वजह से ये क्या है कि हाइड्रोजन के वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, जिसको भी हम देखेंगे भी थोड़ी देर में। और इसी वजह से ये क्या है कि वाटर में सॉल्युबल है। तो आपने देखा था नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल नहीं थी बट अमोनिया जो है वो सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है और इसी वजह से ये क्या है कि वाटर में सॉल्युबल भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। चूँकि ये लुईस बेस है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो सेंटर मेटल आयन अगर हम इसके सामने रखें यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स के आयन के साथ अगर हम इसका कांटेक्ट कराएं तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म कर देता है। यानी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं सेंटर मेटल आयन के साथ और इस तरीके से हमको कोऑर्डिनेट स्पेयर मिल जाता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका डिस्कशन होता है, बट चूँकि अमोनिया की बात कर रहे हैं तो ये एक एज अ लिगेंड भी वर्क कर सकता है और ये लिगेंड वर्क कर सकता है, इसीलिए इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड्स के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, चूँकि बेस है और एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली सॉल्ट फॉर्म करता है। तो NH3 यहाँ से H पॉजिटिव को आप कह सकते हैं, चूँकि बेस है तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके ये NH4 पॉजिटिव फॉर्म करता है। NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है जिससे NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो यहाँ हम इसको NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक इसी तरीके से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हमारे पास सेम रिएक्शन है, अमोनियम सल्फेट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा और सिमिलर रिएक्शन हमारे पास बाकी भी अदर जो एसिड्स हैं उनके साथ भी ये परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट जो इसका शेप है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप देख सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ट्राइगोनल पिरामिडल शेप इसे हम कहते हैं जो अमोनिया की है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप रखता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ओरिएंटेड हैं ये। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर हैं, बाकी 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि पेयर्ड अप होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 है। आउटर शेल जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस तरीके से 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड अप होंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर देखें तो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में प्रोजेक्टेड है, बट चूंकि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो जो रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम ऐसा मान सकते हैं, जिससे कि इनका जो है रेगुलर जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो नहीं रह जाता है, एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल जो है 109.5 डिग्री है, जो कि कम होके कितना हो गया 107.8 डिग्री, और जो बॉन्ड लेंथ है वो 101.7 पिकोमीटर है। तो इस तरीके से हम इसकी शेप को डिफाइन करते हैं, जो कि क्या है ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है कि जो बाकी हाइड्रेट्स होते हैं इनके, वो जनरली उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है और NH3 का काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया NH3 क्या करता है, अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे N डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है, ठीक इसी तरीके से डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, और जनरल रूल है कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। और आप इसको जनरली ऐसे भी समझ सकते हैं, चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ज़्यादा डेल नेगेटिव, आप नेगेटिव चार्ज जो आएगा पोलराइजेशन के थ्रू, उसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके बीच में इसी वजह से ज़्यादा इंट्रैक्शन भी होता है। तो कोलम्बिक फोर्सेस के थ्रू आप ये कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करता है, जिससे इनको वेपर फेस में कन्वर्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है। यही रीज़न है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी की बात भी अगर हम करें तो वो भी इसी से डिफाइन होगा। वाटर के साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जिससे ये इजीली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली 2 कंपाउंड का डिस्कशन किया है, नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 और अमोनिया NH3। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।